स्टूडेंट्स, हम गुणसूत्र में मिलने वाले संख्यात्मक परिवर्तनों के बारे में, न्यूमेरिकल एब्रिविएशंस के बारे में बात कर रहे थे और उसको हमने दो टाइप्स में बांटा था, एन्यूप्लॉइड्स एंड यूप्लॉइड्स। और इस एन्यूप्लॉइड्स को हमने आगे हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी में बांटा था और उसमें हमने ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी और नलीसोमी, इनके सब के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब के बारे में बात की थी, जो कि ह्यूमन बींग्स में मिलने वाली एब्नॉर्मलिटीज़ है। आज की क्लास में हम इसी में संख्यात्मक उत्परिवर्तनों में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जिनमें कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, उसी का नेक्स्ट टॉपिक यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होती है? जबकि पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का किसी ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला, उसमें परिवर्तन हो जाए, एक या दो सेट बढ़ जाए या एक सेट कम हो जाए, इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो हम उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। और जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया, द डिप्लॉइडी इज़ मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर जो है डिप्लॉइड कंडीशन में ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं। प्लांट्स में तो मोनोप्लॉइड्स आर आल्सो एंड पॉलीप्लॉइड्स आर आल्सो कैन आल्सो सर्वाइव, बट एनिमल्स में जो है डिप्लॉइडी नॉर्मल कंडीशन है। हाइपोप्लॉइडी बहुत कम जगह देखने को, मोनोप्लॉइडी बहुत कम जगह देखने को मिलती है, पॉलीप्लॉइड्स तो पाए ही नहीं जाते। तो यहाँ जो है वो, अगर ये सेट एक कम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मोनोप्लॉइडी, मतलब 2n की जगह n हो जाए, सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाए। तो वीट में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, न्यूरोस्पोरा में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। और हम जानते हैं कि हनी बी का जो मेल होता है, ड्रोन जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड ही होता है, उसमें भी n कंडीशन ही देखने को मिलती है। और इसीलिए क्योंकि उसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही पाया जाता है, तो जब पहले ही बार में ही कॉपुलेशन होता है, वो अपने गुणसूत्रों का सेट आगे आने वाली संतति के लिए दे देता है, तो वो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो एक तरह से जो उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद मेल जो है वो जिंदा नहीं रहता, ड्रोन जो है वो जिंदा नहीं रहता। देन पाई जाती है पॉलीप्लॉइडी, जिसमें दो मतलब हैप्लॉइड सेट के मल्टीपल्स के रूप में जो है सेट्स पाए जाते हैं। तो ट्रिप्लॉइडी पाए जाए तो 3n कहलाता है, टेट्राप्लॉइडी पाए जाए तो हम उसको 4n कहते हैं। ये जो प्लॉइडी है ये दो प्रकार की हो सकती है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी दो तरह की मिलती है, ऑटो एंड एलो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? जो कि विच ओरिजिनेट्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। एक ही तरह की स्पीसीज के क्रोमोसोम के मल्टीप्लिकेशन से जो डेवलप हो, तो उनको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। जैसे 3n है तो ये ऑटो पॉलीप्लॉइड है, उसी स्पीसीज के 2n की जगह यहाँ पे 3n कंडीशन देखने को मिल रही है। तो डिप्लॉइड गैमेट इज फर्टिलाइज बाय द हैप्लॉइड स्पर्म। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो गैमेट ऑलरेडी फर्टिलाइज था, डिप्लॉइड था, वो फिर से एक बार और हैप्लॉइड स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, तो 3n कंडीशन देखने को मिल सकती है। सिमिलरली एक ओवम दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए तो उस कंडीशन में भी 3n कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि तीनों से nn सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। फिर कई बार डिप्लॉइड्स और टेट्राप्लॉइड्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये 3n कंडीशन देखने को मिलती है। मान लीजिए 2n और 4n के बीच में फ्यूज़न हो जाए तो यहाँ पे 3n कंडीशन डेवलप हो जाती है। इस प्रकार के जो एग्जांपल्स हैं वो सीडलेस बनाना है, एप्पल है, बीट शुगर है, वाटरमेलन है, इन सब में ये इसके एग्जांपल्स और ऑटो ट्रिप्लॉइड्स के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। फिर ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी अगर 4n सेट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। ये तो बात हुई ट्राइप्लॉइड्स की इससे पहले वाली, और अब टेट्राप्लॉइड्स मतलब एक डिप्लॉइड सेट ट्रीटेड विद हीट, कोल्ड और कॉल्सिचिन, इन सब से ट्रीटमेंट देके और उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है ऑटो टेट्राप्लॉइड्स में, मतलब 2n को 4n में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसा ग्रेप्स में, अल्फाल्फा जो है उसमें, इन सब में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पे 4n कंडीशन जो है वो कॉमन है। मैंने पहले भी आपको कहा कि पॉलीप्लॉइडी जो है वो ह्यूमन बींग्स में कॉमन नहीं है, एनिमल्स में कॉमन नहीं है, वो जो है प्लांट्स में कॉमन है। तो ये तो बात हुई ऑटो पॉलीप्लॉइडी की। अब नेक्स्ट है एलो पॉलीप्लॉइड्स। ये वो पॉलीप्लॉइड्स हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं बाय कंबाइनिंग कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट फ्रॉम 2 और मोर स्पीसीज। अभी तक एक ही स्पीसीज की जो है क्रोमोसोम सेट बढ़ रहा था, अब जो क्या है 2 या 2 से अधिक स्पीसीज के क्रोमोसोम सेट में फ्यूजन हो जाए तो एलो पॉलीप्लॉइड्स डेवलप होते हैं। ये मोस्टली टेट्राप्लॉइड्स होते हैं और फॉर्मेशन होता है 2 डिफरेंट स्पीसीज जो है कंबाइन हो जाती है। हालांकि बनने वाला जो इंडिविजुअल है वो स्ट्राइल होता है, बट इज ट्रीटेड विद कॉल्सिचिन टू फॉर्म अ टेट्राप्लॉइड न्यू स्पीसीज। लेकिन कॉल्सिचिन ट्रीटमेंट के द्वारा उससे नई स्पीसीज का टेट्राप्लॉइड जो है वो फॉर्म किया जा सकता है। अब कई सारे तो नेचुरल एलोप्लॉइड्स हैं, जैसे वीट में, कॉटन में, टोबैको में, मस्टर्ड में,
ओट्स में, ब्रेसिका मतलब सरसों में, इन सब में नेचुरली भी एलोप्लॉइड्स देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रिटिकम सटाइवम जो 2 इसका 42 है, इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्पीसीज। इसमें ट्रिटिकम एजिलोपोइड्स, ट्रिटिकम ये और जो ये 2 स्पीसीज दे रखी है, उन सब से फ्यूज़न होके फाइनली जो है ये व्हीट की जो सटाइवम जो स्पीसीज़ है ये डेवलप होती है। तो ये तो नेचुरल एलोप्लॉइड पॉलीप्लॉइड्स है। आर्टिफिशियली भी ये एलोप्लॉइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कॉफ़ी में, कॉटन में, इनमें ब्रेसिका की कुछ स्पीसीज़ में, इन सब में आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस किया गया है बाय कॉल्सिजन ट्रीटमेंट और सो ऑन। इस तरह की चीज़ों के साथ हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इन पॉलीप्लॉइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एज एलो पॉलीप्लॉइड गिव्स राइज टू अ न्यू स्पीसीज। इनसे नई स्पीसीज की, नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इवोल्यूशन में इनका महत्व है। दूसरी बात क्या है कि ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके लिए ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव डिप्लॉइड्स, मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशंस में भी ज़्यादा उनकी जो है सर्वाइवल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो ये इनकी एक जो है पॉलीप्लॉइड्स की इम्पॉर्टेंस है। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी बहुत कॉमनली जो है ऑब्जर्व की जा सकती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा। 30 से 35 ऑफ फर्न्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर पॉलीप्लॉइड्स। Many of the fruits, grains and ornamental plants are polyploids. Polyploid strains often display desirable agriculture characteristic. हम जो हमें करेक्टर चाहिए वैसा करेक्टर डेवलप कर पाते हैं आसानी से। वीट है, कॉटन है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, ब्लॉसम फ्लावर्स हैं, इनमें जो भी हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स है जैसा हम चाहते हैं, जैसे सीडलेस पपाया पॉसिबल हो पा रहा है या सीडलेस टोमेटो पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें हम इनमें आसानी से पॉलीप्लॉइडी के द्वारा डेवलप जो है वो कर सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो ये पॉलीप्लॉइडी की इंपॉर्टेंस है, ये पॉलीप्लॉइडी का हमारे पास महत्व है। तो हम जेनेटिक ओरिजिन जो है क्रॉप्स का उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नया प्लांट जीनोटाइप और नई प्लांट स्पीसीज़ को जनरेट करने में इसकी इम्पोर्टेंस है, और जीन्स का इंट्रोग्रेशन कर सकते हैं, मतलब जो भी हमें चाहिए रिलेटेड स्पीसीज़ में वो हम इनमें आसानी से जीन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में भी इसकी इम्पोर्टेंस है, हेट्रोसिस में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। क्रॉस ब्रीड प्लांट स्पीसीज हैविंग सुपीरियर क्वालिटी देन दोज ऑफ द आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, जो भी उनके पेरेंट्स थे उनसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का जो है जनरेशन वो डेवलप होती है। और कंप्लीट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग अनइवन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से भी हम इसको जो है क्रोमोसोम नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है पॉलीप्लॉइडी की प्लांट किंगडम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि एनिमल किंगडम में इसका इतना नहीं है। जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, इस प्रकार के कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल हैं, जैसे मधुमक्खी के ड्रोन की जो हमने बात करी कि वो हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइडी यहाँ पे फिर भी पॉसिबल है। बाकी पॉलीप्लॉइड्स जो हैं वो यहाँ पे एनिमल किंगडम में इतने कॉमन नहीं है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे वो हैप्लॉइड्स हों चाहे पॉलीप्लॉइड्स हों, और वहाँ पे ही उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ म्यूटेशन। हमने अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन पढ़े। पहले हमने क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़े और उसमें हमने स्ट्रक्चरल वेरिएशंस देखे थे, और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल वेरिएशन वाले क्रोमोसोमल एबेरेशंस भी देखे। तो यहाँ पे हम आज जो है उत्परिवर्तन के बारे में कंप्लीट जो है हम दोनों प्रकार का, संख्या में परिवर्तन और विन्यास में परिवर्तन, दोनों प्रकार का कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से बात करेंगे। थैंक यू।